नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम हिमांशु जोशी है और आज हम इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट बातें रिलेटेड होने वाली हैं आपके पेपर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी लेक्चरर 10+2 में गत वर्ष से नए नोटिफिकेशन में यूकेपीएससी ने अपना क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट हटा दिया है। नाउ आपको सिर्फ मेन एग्जाम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं हिमांशु जोशी हूँ और मैं पिछले 2-3 सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग इन वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वेयर वी जनरली टीच क्लास 11th क्लास 12th एंड नीट बेस्ड एजुकेशन। तो ये जो आपका एग्जाम होने वाला है इट इज मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम आपको अगले साल अप्रैल के आसपास होने की संभावना है। कुछ लोग आयोग में हमारे जानने वाले हैं या हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आयोग से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि अगले साल अप्रैल तक इस क्या बोलते हैं परीक्षा का होने की संभावना है। तो इस परीक्षा से जुड़ी कुछ बातें और कुछ ऑफर्स और कुछ जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो आज हम इस लेक्चर वीडियो में लाए हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हम आपको ऑफर कर रहे हैं इस जो कोर्स हम बताने वाले हैं आपको, एंड व्हाई इट इज डिफरेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हुए जाते हैं कि अपने बारे में बताऊं तो मेरा आई एम अ गेट क्वालिफाइड एंड करेंटली आई एम अ नेट एस्पिरेंट। ठीक है, तो मैं CSIR नेट JRF की तैयारी कर रहा हूँ एंड उसका एडवांटेज क्या है कि जो आपका ये एग्जाम होने वाला है इट इज जनरली ग्रेजुएशन लेवल एंड 11th-12th लेवल। तो आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको पता है सभी लोग आप तैयारी कर रहे हैं कि पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि 200 क्वेश्चंस आपके पास होंगे एंड इन 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। सो ये जो क्वेश्चंस का लेवल होने वाला है दैट इज 11th-12th सम फ्रॉम नीट लेवल बेस्ड एंड ग्रेजुएशन से डायरेक्ट थ्योरम्स एंड क्वेश्चन जो कि हम वीडियो में लेटर डिस्कस करेंगे ऑन द सिलेबस पार्ट। और क्या बोलते हैं सिलेबस पार्ट में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग कि ये जो आपका एग्जाम होने वाला है इट इज मोर टाइम एफिशिएंट कि आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद इन 3 आवर्स। तो एक बात जो पक्का श्योरिटी से हम कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि इस एग्जाम में आपको लेंथी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले हैं। इन दिस एग्जाम आपको जो क्वेश्चंस का टाइप मिलने वाला है या जो डिफिकल्टी लेवल मिलने वाला है या जो अप्रोच रहने वाली है आपकी वो ऐसी होने वाली है कि जिसे आप जल्द से जल्द और कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व कर पाए। सो यू नीड सम ट्रिक्स, सम शॉर्ट नोट्स एंड अ प्रॉपर गाइडेंस कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए और अपनी जो भी आपके एस्पिरेंट्स मतलब आकांक्षा है फॉर गेटिंग दिस जॉब वो आप पूरी कर पाए। सो हाउ वी कैन हेल्प वो हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल ढंग से बताने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लॉन्च 10+2 PGT लेक्चरर कोर्स। एंड इस कोर्स में हम क्या क्या ऑफर करने वाले हैं, so here are some features of this course which we are going to launch in this session. So इस कोर्स में हम recorded lectures लाने वाले हैं which would include complete syllabus, detailed theory with example problems. ठीक है, थ्योरी तो सबको ही सेम है। आप लोग ऑलरेडी एस्पिरेंट्स हैं एंड मेनी ऑफ यू बहुत से लोग आप में से क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको थ्योरी के बारे में पता है मोर और लेस। व्हाट यू नीड डिफरेंट इज द अप्रोच एंड आपको चाहिए कि कोई आपको शॉर्ट में एंड मतलब आपको टू द पॉइंट एक क्या बोलते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके साथ लाए ताकि आप उस स्ट्रक्चर कोर्स को उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड ये परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। सो हमारी कोशिश भी रहने वाली है। So recorded lectures which would include complete syllabus, detailed theory with example problems. So syllabus इसका बहुत बड़ा है, 22 यूनिट्स है हमारे पास इनकम्प्लीट, और इस सिलेबस के थ्रू मैंने बार-बार 2-3 बार इस सिलेबस को विजिट किया है एंड ऑल्सो आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर्स एंड उनके एनालिसिस के बेस पर मैंने कुछ बातें नोट करी हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस बैठाए हैं अलॉन्ग विद अदर एक्सपर्ट्स। तो उनका क्या मानना है और उनका क्या इसमें एक्सपीरियंस है, उस सबको मिलाकर हम ये कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, सो ई कंटेंट भी आपको मिलेगा विच वुड इंक्लूड सेपरेट शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपको अपने से बनाने नहीं पड़ेंगे, दिस वुड बी ऑटोमेटिकली अवेलेबल with this course on the e-content and key concepts and exam oriented quick and short tricks and formulae। क्योंकि थ्योरी मोर और लेस सबको पता है, बट डिफरेंट क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए आपको कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स हो, कि कोई XYZ पर्सन अगर उस क्वेश्चन को 5 मिनट में करता है तो आपको उसे 2 मिनट 2.5 मिनट में एंड विद सिंपल कॉन्सेप्ट्स सिंपल ट्रिक्स करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम आपकी मदद करेंगे। दिस पार्ट मोर और लेस आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप सभी लोग एक्सपीरियंस है। आपकी मदद हम कहां कर पाएंगे, इस पार्ट में। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट कोर्स आपको प्रोवाइड कराने में। असाइनमेंट्स ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे अपने आप से, और आपको अगर इकट्ठा भी करना है तो यू हैव टू सर्च मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल यूट्यूब्स, मल्टीपल किताबों को आपको छानना पड़ेगा। पर जो हम ये असाइनमेंट बनाने वाले हैं यहाँ पर, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमें यहाँ पर असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। अभी जो असाइनमेंट्स होने वाले हैं ये किसी एक बुक से या एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी टाइप नहीं होंगे। दीज असाइनमेंट्स वुड बी अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन होगा बहुत सारी बुक्स का, बहुत सारी रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक्स का। नीट के पीवाईक्यूज डाले जाएंगे इसमें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आपके क्वेश्चंस डाले जाएंगे। आरपीएससी, एमपीएससी, ये सारे डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स से जो अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट किए जाते हैं वहां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सो हैव आपके पास एक बड़ा बैंक हो क्वेश्चंस का, और उसमें आपकी पर्टिकुलर तैयारी हो पाए पर्टिकुलर टॉपिक्स की। थ्योरी तो आप सभी को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, प्लस जो हम एक्स्ट्रा कर पाएंगे वो इन असाइनमेंट्स के थ्रू है। जो कॉन्सेप्ट हम थ्योरी में कवर नहीं कर पा रहे हैं या जिससे हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वो असाइनमेंट्स के थ्रू आएगा एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा भी है असाइनमेंट्स व्हिच वुड इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम रेफरेंस बुक्स, other state exams, PYQs and other similar competitive exams like NEET PYQs। कुछ का लेवल बढ़ाने के लिए जेईई मेंस के PYQs भी इसमें डाल दिए जाएंगे जो कॉन्सेप्चुअल बेस है, नॉट लार्ज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज यू विल ऑल्सो गेट डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। तो ये असाइनमेंट के लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द ईच वीक you will also get a detailed video solutions। तो तब तक आपका काम क्या होगा कि आप इन असाइनमेंट को कीजिए, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं या जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए उनके डाउट नोट करके लिख रखिए एंड ये जो डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन होगा इसमें आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड लाइव डाउट सेशंस भी रखेंगे हम पर वीक, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी के दौरान हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। हमें पता रहना चाहिए कि हम किस वे में जा रहे हैं, तो उसके लिए कनेक्शन बहुत जरूरी है आपके और हमारे बीच। सो हर वीक एक लाइव डाउट सेशन सच दैट उसमें हम आपको आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी चीजें बताएंगे एंड जो आपके थ्योरी और कॉन्सेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, देयर वी विल डिस्कस इन डाउट सेशंस। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको बता दिया जाएगा किस प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब। सो नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट यू नीड टू डू। मतलब आपको क्या करना है इस कोर्स में। इस कोर्स में आपके लिए काम बड़ा आसान है, आपको सिर्फ पढ़ना है। सारा काम सारी मेहनत जो होगी वो हमारी होगी, जिसमें हम ई कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए, वीडियो सॉल्यूशंस लाएंगे, लेक्चर्स लाएंगे एंड सबसे डिफिकल्ट असाइनमेंट सेट करना। ठीक है, असाइनमेंट में आपको पता है कि मल्टीपल बुक्स में से आपको लेवल के हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न हमें असाइनमेंट बनाना है। तो वो सारा काम हमारा है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप इन सब चीजों की मदद लेके 2 to 3 आवर अपना डेली प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू विल श्योरली क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रजिस्टर फॉर द कोर्स एंड वॉच द लेक्चर्स रेगुलरली विद कंसिस्टेंसी एंड एटमोस्ट फोकस। एंड आपको क्या करना है, यू नीड टू ट्राई टू सॉल्व द असाइनमेंट्स गिवन टू यू एंड मार्क द क्वेश्चंस एंड टॉपिक इन विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी। आप उन्हें रेड से मार्क कर लीजिए, ब्लू से उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए जो आपको इजी है या जिन पे आपकी अच्छी पकड़ है, और रेड से उन टॉपिक को मार्क करिए जहां पर आप फंसते हैं अक्सर। ठीक है, कोई पर्सन ईएमटी में फंस सकता है, कई लोगों को मैकेनिक्स में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप अपने रेड टॉपिक्स से उन्हें मार्क करके रखिए। वॉच द असाइनमेंट सॉल्यूशंस, लेक्चर वीडियो एंड क्लियर द डाउट्स। सो 90% आपके डाउट्स यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट बचता है, यू कैन नोट डाउन द रिमेनिंग डाउट्स
नोट डाउन द रिमेनिंग डाउट्स एंड क्लियर देम ऑल इन द डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। एंड फर्स्ट लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हर एग्जाम के लिए या हर एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है बीइंग कंसिस्टेंट एंड बिलीविंग इन योर प्रिपरेशन। यू हैव टू ट्रस्ट अस, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि आपने अच्छी तैयारी करिए, बेहतर तैयारी करिए, एंड जिस दिशा में आप चल रहे हैं इस दिशा में चलते हुए आप अपने लक्ष्य को, दैट इज दिस एग्जाम, यू विल श्योरली क्लियर दैट, ठीक है। सो कुछ और बातें बताते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो इस एग्जाम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज सिलेबस। सो जनरली क्या प्रॉब्लम आती है इस एग्जाम में? इस एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग जनरली अभी पीजीटी लेवल पे अगर आप पढ़ा रहे हैं तो यू आर टीचिंग 11th-12th फिजिक्स, तो 11th-12th फिजिक्स में आप लोग काफी वाइड चीजें कवर कर रहे हैं, आई एम श्योर, ठीक है, और वहां पे आपका काफी कॉन्सेप्ट बिल्ड भी हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ गैप फ्रॉम मैनी ईयर्स, यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड योर मास्टर्स, उसके बाद आप बीएड में मूव करें, एंड देन देयर इज अ लार्ज गैप ओवर दीज ईयर्स, जहां पर आपकी ग्रेजुएशन की जितनी भी पढ़ाई थी उसका आप रिविजन या फिर उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाए। सो देयर इज अ गैप बिटवीन योर 11th-12th एंड ग्रेजुएशन लेवल प्रिपरेशन। ऑल्सो स्कूल लेवल एंड नीट लेवल में थोड़े से जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है, तो आप स्कूल का कराते कराते उन लेवल को भी टच नहीं कर पाते हैं। तो हमारा यहाँ पे काम क्या होगा? टू बीइंग द ब्रिज, बिकॉज इसमें हाउ कैन आई हेल्प यू? आई कैन हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। पहला वे तो यही है कि मैं दोनों से कनेक्टेड हूँ, मैं स्कूल एजुकेशन में भी इस समय पढ़ा रहा हूँ, एंड ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट, आई एम गिविंग दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेयर वी डू द एग्जाम लाइक गेट एग्जाम, द नेट एग्जाम, ठीक है, एंड द जस्ट एग्जाम्स, जो कि प्योरली फिजिक्स बेस्ड एग्जाम है, जो मास्टर्स MSc से और BSc से रिलेटेड टॉपिक्स जिसमें आते हैं। सो मतलब बोथ द वर्ल्ड्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए लाना है ताकि आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, मतलब आप 11th-12th के लेवल के क्वेश्चन जो आने वाले हैं पेपर में वो भी सॉल्व कर पाए, एंड जो आपके क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी पेपर में सॉल्व कर पाए। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि यू ऑल मस्ट हैव लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी है, ये होता क्या है, क्या इसकी SI यूनिट है, क्या इसके वैल्यूज है, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आता है। बट आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ इन स्कूल लेवल यू जस्ट टेल द स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव, पर मैथमेटिकली किस ऑपरेटर से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है? दैट वो आपको पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे कि जो कर्ल ऑफ E होता है, दैट इज दिस इज ग्रेडियंट ऑपरेटर, तो कर्ल ऑफ E शुड बी 0। मतलब कोई भी फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो वो कैसी होनी चाहिए, उसका कर्ल हमेशा कितना आना चाहिए, 0। तो ये स्कूल लेवल पे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं, एंड मैंने आप सभी ने सब पढ़ा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सालों से आपका इससे कनेक्शन टूट गया है, तो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं इसे। सो यही गैप जो है वो हमें भरना है। इसमें एक और चीज है, एक और चीज ये है कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होती नेचर में, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is conservative in nature, induced electric field is not conservative in nature। अब उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए लगता है मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन आप सभी स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, थ्योरी डिस्कस करते हैं, बट उनकी डिफरेंशियल फॉर्म आप स्कूल में नहीं पढ़ाते क्योंकि बच्चों के पास वो डिफरेंशियल फॉर्म नहीं होती। अगर डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो इंटीग्रल फॉर्म तो पता है आपको कि E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आप सभी जानते हैं। आप दूसरी वाली फॉर्म भी जानते हैं, बट आपने उसे टच अपॉन नहीं किया है बहुत टाइम से। एंड जो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ E इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो क्या होती है, कंजर्विंग नेचर। बट सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या आता है, ग्रेडियंट ऑफ B, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ B, ये कितना होता है, 0। और अगर इसकी इंटीग्रल फॉर्म बताऊं तो B डॉट ds इक्वल टू 0। एंड यू ऑल नो इसका क्या फिजिकल मीनिंग है। अगर आप लोग भूल भी गए तो मैं जल्दी से याद दिला देता हूं। इसका फिजिकल मीनिंग होता है दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या तो बाहर की तरफ जा रही होगी या फिर अंदर की तरफ आ रही होगी, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस।
इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। तो अगर सोलेनॉइडल फील्ड है तो डाइवर्जेंस कितना होता है? जीरो। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट फॉर्म्स क्लोज लूप। और अगर आपकी सोर्स फील्ड है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव एंड सिंक फील्ड है तो डाइवर्जेंस नेगेटिव। तो ये सब बातें आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन के दौरान पढ़ी है, बट क्योंकि आप इतने समय से इससे दूर हैं तो आपको इसे रिकॉल करने में समस्या है। तीसरा होता है फैराडेज लॉ। तीसरा लॉ होता है फैराडेज लॉ, तीसरी इक्वेशन, दैट इज कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो फैराडे का लॉ है। कैसे बताते हो आप फैराडे को लॉ को स्कूल में? ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाय डी टी, जहां पर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ई है आपका ईएमएफ, क्लियर, एंड डी फाइव बी बाय डी टी क्या होता है? फाइव इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड विच इज बी इंटू ए। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो दिस विल बी अ नॉन जीरो क्वांटिटी एंड कर्ल ऑफ ई क्या आएगा आपका? माइनस डेल बी बाय डेल टी। इसकी वजह से नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड which is called as induced electric field and you all know that induced electric field का कर्ल जीरो नहीं होता, it is non conservative in nature। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको फिल करने में, जिन गैप को फिल करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो ये कोर्स इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी थ्योरी जानते हैं, आप सभी क्या बोलते हैं क्वेश्चन से भी फेमिलियर है, बट एक कंप्लीट पैकेज देना, वो जो मेहनत है वो हमारे पार्ट पे होगी, जिससे आपका समय बचेगा और आप और लोगों से आगे निकल पाएंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सिलेबस डिस्कस कर ही रहे हैं तो सिलेबस को एक बार जरा देख लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स, स्कूल में आप बड़े डिटेल में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ाते भी होंगे, मैं होप करता हूं पढ़ाते भी होंगे, ठीक है, क्लियर? एंड काइनेमेटिक्स में जैसे ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ्स, ये सब आपको डिटेल में आता है। बस हमें आपको क्या बताना है? इनकी शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, कि जैसे ही आप पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो उसकी स्लोप क्या दे देगा? वेलोसिटी। जैसे ही आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें तो उसकी स्लोप क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। स्लोप का मीनिंग क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का असली मीनिंग क्या है, ये सबको हम डेप्थ में कवर करेंगे ताकि आपकी ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाए। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसी में वेक्टर्स भी आ जाता है। तो वेक्टर्स की नॉलेज, वेक्टर से अक्सर क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में, ठीक है। वेक्टर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वेक्टर को कैसे पढ़ना है, कितना उसमें करना है, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए अब आप ये सब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस स्कूल में पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ, बट आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ते समय या पढ़ाते समय बच्चों को बताया होगा कि जो एलिमेंट्री स्मॉलेस्ट चार्ज है दैट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, इट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बट आप सभी को एक्स्ट्रा ये भी पता होगा कि फ्रैक्शनल चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, जैसे +2/3 -1/3 E। अब ये कहाँ आएगा? ये आपका आएगा सीधे इसके बाद आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। देखो यहाँ पर ये जो क्वार्क मॉडल है ना, इसमें आपको इन सबको दोबारा डिस्कस करना पड़ेगा। क्वार्क थ्योरी, जिसमें अप अप डाउन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटॉन, जहां पर अप क्वार्क की वैल्यू होती है +2/3 E, अप क्वार्क इज +2/3 E एंड डाउन क्वार्क इज -1/3 E। सो इसे कंप्लीट ऐड करेंगे आप तो दिस इज 4/3 E, -1/3 is 4 - 1 is 3/3 E, that is plus E। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्वार्क थ्योरी। आपके पास कितने क्वार्क होते हैं? अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, कलर। तो इन सब का जो बेसिक नॉलेज है, अब ये आपको YouTube में एक जगह पर नहीं मिलेगा, या फिर कहीं से भी आप पढ़ेंगे आपको एक जगह में से ढूंढना मुश्किल होगा। सिंस वी ब्रिज द गैप, तो हम आपके लिए ये सारे टॉपिक्स ऐसे लाएंगे जो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्जेस की बात करी तो वहीं पर थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन किसका भी दे दिया? क्वार्क थ्योरी का, सच दैट यू कैन रिलेट क्वार्क मॉडल फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही बहुत ही डिटेल कोर्स होने वाला है एंड शॉर्ट होने वाला है, कॉम्पैक्ट, अप टू द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि फालतू जबरदस्ती कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। इस कोर्स के साथ आप स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक साथ चलते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। सो वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट्स, ये सब फैमिलियर टॉपिक्स है। यहां तक तो ये जितनी यूनिट्स है, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, देखिए जैसे ये पूरा पार्ट है, तो ये पूरा वाला पार्ट आपको स्कूल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन,
photoelectric effect, Hertz and Lennard's observations, Einstein's equation of photoelectric effect, particle nature of light, matter waves. बट ये जो पार्ट है दिस इज ग्रेजुएशन लेवल पार्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव फंक्शन का क्या फिजिकल मीनिंग होता है, कुछ फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। आप सभी को रिकॉल कर पा रहे होंगे आपकी वेव फंक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बल्कि वेव फंक्शन के मॉड स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग होता है, व्हिच गिव्स प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी, संभावना ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन सम रीजन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और अप टू द पॉइंट एक्यूरेट हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती है, आइगन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में सीधे सीधे आपको सीधे फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे, जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर, और इसका वेव फंक्शन होता है अंडर द रूट 2/l sin n पाई x बाय l। तो ये सारी बातें आपको एक जगह पर शॉर्ट में हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट वाज अ टेक्निकल एस्पेक्ट। सो अभी तो ये एक इंट्रोडक्शन ही वीडियो है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए इस टॉपिक को भी, इस सिलेबस को भी अभी बड़े शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। वंस आवर कोर्स विल स्टार्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल। इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 से 7 महीने रहने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारा मतलब कंप्लीट ये सिलेबस मिलेगा, प्लस कंप्लीट असाइनमेंट्स मिलेंगे। हर चैप्टर में से, हर यूनिट में से आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, एंड देन वी विल कंडक्ट टेस्ट ऑल्सो इन द लेटर हाफ, ताकि आप बिल्कुल तैयारी से जुड़े रहें और आप इस एग्जाम में स्ट्रीमलाइन होकर यू मूव बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, ठीक है, इन द राइट डायरेक्शन। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, और जो भी आप कोर्स से जुड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी फायदा होने वाला है। आई एम श्योर कि इस कोर्स से जो सिंसियरली जुड़ेगा एंड जो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी आप इसमें पुट करेंगे, तो यू विल श्योरली क्वालिफाई दिस एग्जाम एंड यू विल क्रैक दिस जॉब। सो थैंक यू एंड होप आपको मेरी कई भी बातें समझ में आई होंगी। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो भी लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, एंड वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, एंड वी विल ऑल्सो फॉर्म अ ग्रुप जहां पर आप सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं और सेम तरीके के लोग कनेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर योर क्वेरीज। वहां पर हमारे जो भी टेक टीम है हमारी, वो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।